हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। हालांकि एसएससी ने अपना पेपर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या कि मैथ का जो लेवल है वो कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, ताकि जितने सारे बच्चे आने वाले समय में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद हो सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि पहला क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या आप, ये दिया हुआ है क्या कि दो शंकु की त्रिज्या, ठीक है, का अनुपात जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 4:3 है। तद अनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पहले हमको ध्यान देना है क्या कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो अगर मैं कहूं 1/3, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। ये ध्यान देना आपको। तो दो शंकु दिया, दो त्रिज्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देना है। ठीक है ना, ये ध्यान है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या कि त्रिज्या देखिए 2 है ना, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 1 ऊंचाई को, इसको मानेंगे 2। ठीक है, अगर मैं देखूं ये इसका आयतन है तो यहाँ लिख देंगे V1 पहला, यहाँ लिख देंगे V2। अब ध्यान दीजिए क्या ये देखें क्या क्या मेरा काम है, ये 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, चलिए बचा का यहाँ पे तो कर सकते हैं क्या कि देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे R1/R2। ठीक है, पूरे पे स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं गुणे, क्या बच गया मेरा H1 बच गया और बच गया क्या H2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान पुट करें, देखिए त्रिज्या तो कितना दिया 3/4 दिया त्रिज्या, यहाँ पे ले सकते हैं क्या 3। और देखिए स्क्वायर है 3 × 3 कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे 4 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और गुणे क्या दिया है यहाँ पे, ऊंचाई कितना दिया है 4 3, यहाँ कर सकते हैं 4, यहाँ कर सकते हैं आप 3। चलिए अगर मैं इसको आगे देखूं तो मैं कह सकता हूं क्या ये 4 से 4 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो मेरा आयतन का देखिए क्या है, आयतन का अनुपात कितना आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा V1 है और क्या है मेरा V2 है। कितना आ गया, कह सकते हैं का ऊपर 3 बच गया, नीचे 4, यानी जो इसका अनुपात है त्रिज्या आयतन का वो 3:4 आपका आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप अच्छे से देख के फिर जाइएगा एग्जाम देने। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में, ठीक है ना, 60,000 का कितना ब्याज होगा जबकि ब्याज जो है वो छमाही जोड़ा जाए। ठीक है, सिंपल भी क्वेश्चन दे रहा है, छमाही तिमाही का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अगर छमाही तिमाही दे तब कैसे हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं छमाही देता है तिमाही देता है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आप देखिए अगर मेरा देखिए दर है, ठीक है ना, हमें ध्यान दीजिए दर कितना है 4 है। देखिए जो है ये छमाही दे रहा है, यानी साल को कितने भागों में तोड़ रहा है, तो 2 भागों में 6 दूनी 12 है, तो यहाँ पे 2 से भाग देना है। ठीक है, कितना आ गया आपका 2% दर आ गया। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, जितने भागों में तोड़ेगा साल को उतने से भाग देना है। ठीक है, अच्छा समय अगर निकालना है आपको, समय तो क्या करना है, वो कुल मंथ लिख लेना है। अब 1.5 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 18 महीना, तो 18 कर लीजिए। ठीक है, बटे क्या करा छमाही, तो 6 से भाग दीजिए, बस कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत आराम तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब ब्याज निकालना है तो निकाल लीजिए। ब्याज कितना दिया 60,000, तो 60,000 लिख लीजिए 40 बटे दर कितना आ गया 2%, 2 अब बटे 100 कर लेना है। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आएगा 6 दूनी 12, आपका 120 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ब्याज का भी ब्याज निकाल लेंगे 120, ठीक है, का कितना परसेंट 2% बटा 100। ठीक है ना, सॉरी ये 1200 होगा, सॉरी 1200 होगा, तो यहाँ तो 000 हो जाएगा। एक सेकंड ध्यान दे आपको, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 1200। ठीक है, देखिए तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करेंगे 24 का 2% निकालेंगे, ठीक है, बटे 100। ठीक है, कितना आ गया मेरा 24 दूनी 48, जब 100 से भाग दें क्या 0.48 हो जाएगा, ये होगा। चलिए 3 साल देखिए कितना समय 3 वर्ष 3 बार है, तो 3 बार हम करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या यहाँ पे एक रेशियो रखना है, क्या यहाँ पे 3 से गुणा कर देना है
यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे आकर ना हमको 1 से गुणा करना है। तो कितना देखिए, अगर मैं देखूं तो ब्याज मेरा आ चुका है क्या, देखिए 12 कितना होता है 36 होता है, 3600 हो जाएगा मेरा। ये कितना 24 कितना होता है 72 होता है, तो 72 आ जाएगा। ठीक है, और कितना होता है आपका 1 से गुणा करेंगे 0.4 ही होगा। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा कितना होगा, आप सिंपल सा कह सकते हैं क्या कि 36 72.48, यही मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। यही क्या हो गया, मेरा टोटल ब्याज हो गया। कहेंगे सर इस तरह क्यों लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों कि 4 साल 5 साल कुछ भी बस एक रेशियो याद कर लेंगे, आपका तुरंत काम बन जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे एसआई और सीआई का अंतर दे दे, इसी क्वेश्चन में रहे और ब्याज ना पूछे, कह दे एसआई सीआई का अंतर, तब क्या करना दोस्तों, बस पहले साल को छोड़ देना है, क्योंकि पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है, बराबर होता है। बाकी सबको ऐड कर लेना है, चुटकी में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए इस कंसेप्ट आप जब ज्यादातर आप लगाएंगे तो आपका एक 2 टाइप का क्वेश्चन निकल सकता है, एक अंतर और एक ये। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा गया है, देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब ध्यान दीजिए। क्या हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, काश देखिए 70 दिया है तो हम लिख सकते हैं क्या, काश, ठीक है 90 माइनस, ठीक है 70 सॉरी 20, 90 माइनस 20 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है 20। ठीक है, कोष्टक लगा लेंगे और नीचे क्या आपका साइन 20 है, ये आपको ध्यान देना है। प्लस ध्यान दें, आगे क्या करना है आपको, देखिए काश कितना दिया है, इसको भी सकते हैं काश 90 माइनस 31 कर सकते हैं, ये आपको ध्यान है। ठीक है, अब बटे क्या दिए, क्या दिया आपका साइन देवे किया, साइन 31 दिया है, 31 कर लेंगे, माइनस क्या दिया है 8 साइन स्क्वायर 30। चलिए अगर आगे चले हम तो इसको देखिए, ये हो जाएगा मेरा क्या, काश क्या हो जाएगा मेरा, क्या है तो देखिए काश क्या होता है, काश 90 में थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। अब बटे साइन 20 है, ये है साइन 20 है, ये है, प्लस काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या साइन 31 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा मेरा साइन, नीचे साइन 31 दिया ही है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, साइन 31। चलिए आगे चलते हैं, माइनस, अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे 8 है तो 8 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे गुणे करके 1/2 कर लेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान दीजिए बस, अब देखिए ये से ये कट गया, यानी यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ 1 बचा, कितना बच गया 1 1 2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिए 8 गुणे तोड़ेंगे 1/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, यानी देखिए 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा मेरा, आ जाएगा आंसर 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से यानी ये तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि एग्जामिनर कैसा पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अब देखिए ये कह रहा है क्या कि 2 समान ऊंचाई, क्या कह रहा है 2 समान ऊंचाई क्रमशः R1 और यहाँ पे R2 होगा, R2 त्रिज्या वाले ठोस शंकु पिघलाकर क्या कर रहा है 8 त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है, तदनुसार उस शंकु की ऊंचाई कितनी थी। यानी शंकु का दोस्तों क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ दे रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए क्या, तो कैसे लगाएंगे इसको ध्यान दीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए मान सकते हैं क्या कि देखिए क्या कह रहा है, किसको पिघला रहा है, ये ध्यान दीजिए शंकु पिघला रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं क्या शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 शंकु को पिघलाना है तो यहाँ पे 2 शंकु को ऐड कर लेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है हमको, एक चीज और ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे त्रिज्याएं 2 है तो 2 कर लेंगे, एक R1 R2 है तो यहाँ पे R1 और R2 कर लेंगे। ठीक है, और ऊंचाई समान है तो उसे छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, तो 1/3 कॉमन हो जाएगा, 1/3 पाई और h कॉमन हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बचेगा
यहाँ पे R1 स्क्वायर और कह सकते हैं प्लस R2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो गया मेरा। अब पिघला क्या कर रहा है, एक ठोस गोले में बदल जाता है। किसमें? ठोस गोले में बदल जाता है। तो ठोस गोले का फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है 4/3 और क्या होता है आपका पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? पाई आर आपका क्यू होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे कह सकते हैं कि आप क्या कट जाएगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया। क्या हो गया? 3 से 3 आपका कट गया। तो एच इक्वल टू क्या निकल जाएगा? और एच हमको एच निकालना है ना, ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई एच इक्वल टू क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। तो मैं कर सकता हूं क्या कि 4 पाई आर क्यू बटे कह सकते हैं कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्या कह रहा है क्या, एक ताजे फल में क्या कह रहा है, एक ताजे फल में जो है, ठीक है, पानी की मात्रा जो है वो 68% है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं ताजे फल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो बहुत आराम से समझना है। क्या ताजे फल में पानी कितना है? पानी कितना है? 68% है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कुछ दिन बाद फल सूख जाता है और सूखे फल में पानी जो है वो 20% बचता है। यानी सूखे फल में पानी कितना है? सूखे फल में पानी कितना है दोस्तों? तो 20% है। बस ये ध्यान देना आपको। यहाँ पे कितना है? 68% है। ठीक है, क्लियर। तो यदि ताजे फल का वजन 100 kg रहा हो तो सूखे फल का वजन क्या पूछा? ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों। अच्छा देखिए, कुल 100% होता है। अगर ताजे फल में देखिए पानी 68% है तो बाकी सब पानी तो होगा नहीं, कुछ गुद्दा भी होगा। तो गुद्दा कितना होगा? यानी गुद्दा कितना होगा दोस्तों? तो जो बच जाएगा वो गुद्दा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 32% गुद्दा रहा होगा। ठीक है, अगर सूखे फल में पानी 20% है, देखिए सूखे फल में पानी कितना कह रहा है, कुछ टाइम बाद पानी उड़ जाता है। तो सूखे फल में पानी 20%, तो गुद्दा कितना हो जाएगा? गुद्दा बढ़ जाएगा 80%। बस अगर इसको मैं काट दूं, ध्यान दीजिएगा, तो 17 चौका 68, 17 बार में कट गया। ऐसे क्या कर सकते हैं कि 8 चौका 32। ठीक है ना। चलिए इसको काटें तो 20 से करना 20 और 20 चौका 80। अब देखिए अगर मैं दोस्तों यहाँ से देखूं क्या, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ताजे फल का वजन कितना है? 100 kg। और ताजे फल किस किस से मिलकर बना है? तो हम बताते हैं क्या, पानी से और गुद्दा से। और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आता है मेरा? 17 8 कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। और 25 का कितना दिया है दोस्तों? दिया है क्या? 100 kg दिया है। इसको काटेंगे तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, यानी 1:1 कितना आ गया? 4 आ गया। 1:1 कितना आ गया? 4 आ गया। तो बोल रहा कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं 100 kg ताजे फल से। देखिए सूखे फल कितने बन रहे हैं? तो 4 1 5 और 1:1 कितना है? 4 है। तो गुणा कर देंगे यानी कितना आएगा? 20 kg। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 100 kg ताजे फल से 20 kg सूखा फल हम बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको देख सकते हैं। क्या यहाँ पे होगा P= होगा पहली बात, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Q होगा। ठीक है, तो मिस प्रिंट हो गया है। चलिए देखते हैं क्या, यदि P बराबर इतना तो इतने का मान क्या होगा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूं दोस्तों यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं क्या, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा मेरा? तो P पे Q हो जाएगा प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 है और 1 पे Q करेंगे तो 1 होता है, यहाँ पे 1 पे Q कर लेते हैं, हो जाएगा प्लस। दीजिए यहाँ क्या बच गया? देखिए अभी देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा मेरा? यहाँ पे इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा 3p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 3p हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? 3p। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें क्या, देखिए यहाँ हो गया मेरा 3pq, सॉरी क्या होगा? p पे q अब प्लस 1 पे q हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या यहाँ क्या बच गया मेरा? अगर यहाँ पे मैं 3p देखिए प्लस, अगर 3p कॉमन है, 3p कॉमन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे p बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। यानी फार्मूला मेरा क्या बन गया? देखिए aq
प्लस बी क्यूब प्लस 3a, अब 1 में गुणा करेंगे तो 3p हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी यानी p प्लस 1, ठीक है। तो किसका बन गया फॉर्मूला, मैं कह सकता हूँ क्या कि p प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, ठीक है, और यहाँ पे रूट में है ये है आपका क्यूब। देखिए ये से ये कट जाएगा, मेरा बचा क्या p प्लस 1 बच गया। p का मान कितना है 125, तो 125 कर देंगे, अब प्लस 124 है तो 124 कर देंगे, ठीक है, अब प्लस 1 है 1 यानी कितना आ गया आंसर आ गया मेरा 125 आ गया। क्या आ गया 125 आ गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा है, कह रहा है क्या कि 7 पावर 21 प्लस 7 पावर 22 प्लस 7 पावर 23 प्लस 7 पावर 24 को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमेशा रिपीट करता है। तो देखें, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखिए सबसे बड़ा जो है ना वो सब जो देखिए 7 पावर अगर 21 हम यहाँ पे कॉमन लेना दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए पूरा कॉमन लेते यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ 22 है, तो यहाँ 7 पे 1 बच जाएगा, वैसे यहाँ 7 पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 पे क्या बचेगा आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व को ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 7, 7 पे कितना होगा मेरा 49, और कितना होगा 7 क्योंकि कितना होता है 343 होता है। देखिए दोस्तों बाहर कितना ले सकते हैं हम 7 पावर 21 कर सकते हैं। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 343 और ये 7 50 350 और 49 50 यानी कितना होगा मेरा, ये हो जाएगा 400, कितना होगा 400। इसलिए 7 पावर 21 और गुणे 400, ध्यान दीजिए। अब क्या कर रहा है 25 से भाग देंगे कह रहा है ना, तो अगर हम देखिए 25 से भाग देते हैं तो क्या आएगा मेरा, ये कट जाएगा, कट जाएगा 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए शेषफल क्या बचेगा मेरा, शेषफल बचेगा मेरा 0, शेष क्या बचेगा 0। मतलब क्या, अगर किसी संख्या का गुणनखंड किसी संख्या से कटता है तो वो पूरी संख्या कट जाएगा उस नंबर से, ठीक है। तो गुणनखंड अगर कट गया तो 25 से ये पूरी संख्या जो है ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो कितना आ गया शेष 0 आ गया। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके धन्यवाद, बाय बाय।